हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो पिछले 3 सेशन में मैंने आपको संधि पूरी पढ़ा दी थी, तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी पेन और कॉपी निकाल लीजिए और आज मैं आपको आपके जो अध्याय 4 है इसके प्रश्नोत्तर कराने वाला हूँ। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न आ रहा है इस अध्याय के अंतर्गत वो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है, दो वर्णों का मेल होने से उनमें जो विकार या परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं। पहला प्रश्न था हमारा, यानी कि क खंड ले लेते हैं और क खंड का जो पहला प्रश्न है वो विकार पूछ रहा है कि दो अक्षरों में जब वर्णों में जब विकार उत्पन्न होता है तो उससे क्या बनती है। हम जानते हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। इसके बाद क्या आता है, संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो मैंने बता रखा आपको 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका उत्तर भी आ जाएगा 3। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। महोदय शब्द है, महा प्लस उदय है ना, ध्यान से समझिए। तो आ का ऊ से विलन हो रहा है, तो यदि कौन सी संधि आ गई, गुण संधि। पढ़ाया था मैंने आपको याद भी होगा। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अगला भाग हमारा है खंड ख, उसको भी पढ़ लेते हैं। वो क्या कहता है, निम्नलिखित में से संधि विच्छेद कीजिए। इनके हमको संधि विच्छेद करके बताने हैं कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि ये भी बतानी है। चलिए, तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से पहला शब्द है मनोहर, तो मन है प्लस उर, तो यानी कि इसमें कौन सी संधि आ गई, विसर्ग संधि। यानी कि पहले वाले के अंदर आ गया विसर्ग संधि। और साथ साथ तो मैं बता ही रहा हूं आपको इसका संधि विच्छेद, मन है प्लस उर। अगला है हमारा निर्मोह, निहि प्लस मोह है ना, तो निर्मोह होगा तो यानी कि विसर्ग संधि आएगी। फिर दूसरे का तीसरा चलते हैं, निःशुल्क, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, जब नि प्लस शुल्क होगा ये, तो यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। लगातार 3 विसर्ग संधि आ गई। अब बन क्या रहा है, निहि प्लस शुल्क है ना। आगे आते हैं, प्रातः काल में भी विसर्ग संधि है। देखिए, प्रातः प्लस काल होगा तो यहां पर भी विसर्ग संधि होगी। प्रातः प्लस काल, यहां पर भी विसर्ग संधि है। अगला आ जाइए नंबर 5। फिर आपका है सप्तऋषि, तो सप्तऋषि में गुण संधि है, सप्त प्लस ऋषि, गुण संधि, सप्त प्लस ऋषि। आगे आइए नंबर 6, आपका है कर्मानुसार, दीर्घ संधि है, दीर्घ क्या है शब्द, कर्मानुसार, कर्म प्लस अनुसार। अगला है हमारा नंबर 7, पवन अयादि संधि है, क्या बनेगा, वन। पवन हो गया। नंबर 8, जगदीश व्यंजन संधि है, जगत प्लस ईश व्यंजन संधि है। अगला ले लेते हैं वागीश, तो वागीश के अंदर आएगा हमारा व्यंजन संधि।
वाग प्लस ईश, वागीश हो जाएगा। अगला देख लेते हैं नंबर 10, सड़ानन, सड़ प्लस आनन, तो व्यंजन संधि है, सड़ प्लस आनन। आगे आते हैं नंबर 11, दो बचे हैं, दिग्दर्शन, व्यंजन संधि है, दिग प्लस दर्शन। आगे आइए नंबर 12, नदीश, तो दीर्घ संधि है, नदी प्लस ईश। इस प्रकार से हमारा ये खंड ख भी पूरा हो जाता है। चलिए खंड ग में चलते हैं और खंड ग का पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर आपको पूछ रहा है निम्नलिखित में से संधि कीजिए, तो संधि विच्छेद है उसको पूरा करना है। पहला शब्द है अज प्लस आदि, तो इसका बन जाएगा आजादी। नंबर 2, जगत प्लस गुरु, जगत गुरु। नंबर 3, प्रति प्लस एक, क्या बनेगा प्रत्येक। 4 पे आ जाइए, वधु प्लस अंत, वधंत, वहवंत होगा, वहवंत। नंबर 5, निहि प्लस तेज, निस्तेज। 6 पे आ जाइए, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर, ऊ बड़ा हो जाएगा। ये सब मैंने करा रखे हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला है मत प्लस एक, मतैक्य, स्वर संधि है ना, आई बन जाता है। ओके, पौ प्लस अक, पावक। अगला हमारा है पावक के बाद में परम प्लस अणु, परमाणु। अगला है नंबर 9, सचिव प्लस आलय, सचिवालय। सचिवालय हो गया। अगला बढ़ते हैं, अभी प्लस इष्ट, अभीष्ट, भी बड़ा हो जाएगा, ई प्लस ई का मिलन है ना, यानी कि दीर्घ संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है सती प्लस ईश, सतीश हो जाएगा, सतीश। अगला है नंबर 12, अगला है लघु प्लस उर्मी, क्या बनेगा, ऊ बड़ा हो जाएगा ना, लघुर्मी। तो ये भी दीर्घ संधि हो गई। नेक्स्ट अगला है नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। अगला ये नरेंद्र के बाद विपत प्लस जाल, विपत जाल, ये पूरा लिखते हैं इसमें ना, विपत जाल, विपत जाल, व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, उत प्लस शिष्ट, चिष्ठ। व्यंजन संधि है यहाँ पर भी, नियम है ना, चेक का श बन जाना। उमा प्लस ईश, उमेश। नंबर 17, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न हमने कर लिए हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ये हो गया परमाणु, ये सब कर दिया, मत प्लस मत कर दिया,
ये शायद छूट गया, निस्तेज, निस्तेज भी आ गया। ठीक है, ये हमारे हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं खंड घ की तरफ, और खंड घ का पहला प्रश्न उठाते हैं। पहला प्रश्न है, दीर्घ संधि में स्वरों का ह्रस्व होता है या दीर्घ? बड़ा ही होते हैं मिलकर के, तो उत्तर आ गया बड़ा, यानी कि दीर्घ। दूसरा प्रश्न लेते हैं, स्वर संधि में किन किन वर्णों का मेल होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वर संधि में किन किन का मेल होगा? स्वरों से स्वरों का, स्वरों से स्वरों का मेल होता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, स्वर संधि के भेदों के नाम लिखिए, लिख लेते हैं। पहला, दीर्घ संधि, आप बताते जाओ साथ साथ। गुण संधि कौन सी आएगी? वृद्धि संधि। नंबर 4 है यानी कि घ। यण संधि। और नंबर 5 हो जाती है आपकी अयादि। ठीक है, इस प्रकार से आपके 5 प्रकार की संधियां आ गई हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे के भाग यदि आपने अब तक नहीं लिखा है तो इसको कुछ सेकंड के लिए अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर लिख लीजिए, ताकि आपको लिखने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। मैं अभी अब मिटा करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी सेशन के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे के 5-6 प्रश्न और हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमने 3 प्रश्न कर लिए हैं, अब हम लेते हैं नंबर घ का चौथा प्रश्न। नंबर घ में प्रश्न नंबर 4 ले रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, गुण और वृद्धि संधि में अंतर क्या है? गुण में क्या होता है? गुण संधि में ए आ जब ई से मिलते हैं तो ए बन जाता है, जब ए आ ऊ से मिलते हैं तो ओ बन जाता है, जब ए आ री से मिलता है तो अर बन जाता है। तो ए ओ अर का सिद्धांत चलता है, जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र हो जाता है। ऐसे जब हम वृद्धि संधि की बात करते हैं तो वृद्धि संधि के अंतर्गत क्या होगा? ए आ जब ए आई से मिलता है तो आई हो जाता है, जब ए आ ओ औ से मिलता है तो औ हो जाता है, जैसे 1 + 1 एक। तो लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं इसका कौन सा है? गुण संधि ना, गुण संधि। जब ए या आ के समक्ष मतलब सामने के बाद ई आए तो ए हो जाता है, ए ऊ आए तो ओ, और री आए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है।
तो देखिए अब हम इसका जो चौथा प्रश्न है वो कर लेते हैं। तो चलिए घयखंड हमारा जो चौथा प्रश्न है उसको करते हैं। और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या अंतर है। देखिए तो हम लिख रहे हैं गुण संधि जब ए या आ के बाद ई या ई आ जाए आए तो वह ए में परिवर्तन हो जाता है। ए, ठीक है, ए बन जाता है, सॉरी आई नहीं ए। ऊ या ऊ आए तो ओ बन जाता है, और री आए तो अर बन जाता है। ए आ के बाद ई आ गया तो ए बन गया, ए आ के बाद ऊ आ गया तो ओ बन गया, ए आ के बाद री आया तो अर बन गया। एक उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। नर जैसे नर प्लस इंद्र, ए के बाद ई आ गया तो क्या बन गया नरेंद्र। अब हम ले लेते हैं इसका दूसरा कौन सा संधि पूछ रहा है, वृद्धि। इसी में देख लेते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, जब ए या आ के बाद देखिए क्या आता है, जब ए या आ के बाद में क्या आ जाए, ए आई आ जाए, ए या आई तो क्या बन जाता है आई, और ओ या औ आ जाए हो तो औ बन जाता है, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण है इसका 1 + 1 1 तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 हो गया घ का। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं घ का। श का छ किस संधि में होता है, तो आपको पता है वो व्यंजन संधि में होता है, तो इसका उत्तर आ गया। अब प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है स्वर के योग से च का आगम किस प्रकार होता है। जब स्वर के बाद छ आ जाए तो क्या बन जाता है, देखो जब व्यंजन संधि में ध्यान से समझो, स्वर के बाद दूसरा शब्द जो है छ आ आए तो क्या होता है, स्वर छ हलंत बन जाता है। नियम है ये। एक उदाहरण देख लेते हैं, स्व प्लस छंद तो क्या बन गया, मतलब स्व छंद, तो च जुड़ स्वर बंदी बदलेगा, आए तो च जुड़ जाता है, ऐसा करो उसको, च जुड़ जाता है। अगला देखिए नंबर 7। अगला नंबर है विसर्ग संधि स्वर और व्यंजन संधियों से किस प्रकार भिन्न है। स्वर और
व्यंजन में पहले पद के बाद के साथ विसर्ग नहीं लगा होता, यही अंतर है। यही मूल अंतर है। अगला आइए नंबर 8 कहता है विसर्ग का क्षय किन परिस्थितियों में होता है। जब विसर्ग से पहले स्वर आ जाए और उसके बाद में च छ श हो तो क्या हो जाता है, श उस परिस्थिति में जुड़ जाएगा। देखिए जब विसर्ग से पहले स्वर हो, जब विसर्ग से पहले स्वर हो वह बाद में क्या आ जाए, च छ श, च छ श हो तो श हलंत बन जाता है। उदाहरण से समझते हैं तब समझ में आ जाएगा। उदाहरण है आपका पुनः प्लस च, पुनः प्लस च। तो देखो यहाँ पर ए की मात्रा है, विसर्ग से पहले आ गया च आ गया, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, च में। पुनश्च बन गया, तो इस प्रकार से परिवर्तित श में हो गया विसर्ग। नंबर 9 देखिए पुनः और अंत के योग में विसर्ग का क्या परिवर्तन होता है। पुनः प्लस योग में विसर्ग का क्या परिवर्तन होता है, बहुत सिंपल सा है। पुनः तथा पुनः जब प्रयोग होता है तो पुनः के अंदर कोई भी नियम लागू नहीं होता, ऐसी स्थिति में वो रे में परिवर्तन होता है, रे में परिवर्तन होता है। कैसे, एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण एक आपका उदाहरण है पुनः प्लस गमन, पुनः प्लस गमन है ना, तो इसी का बना लेते हैं पुनर्गमन। विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रे में, तो पुनर्गमन। ठीक है। नंबर 10 आइए 10वां प्रश्न है यण संधि में कौन सा स्वर किस अंत्य वर्ण में परिवर्तित होता है। बहुत क्लियर है, यह, वह और रे हैं वो तीन शब्द, और यह वह तीनों अंतस्थ व्यंजन हैं। आगे आइए अयादि संधि में ए ओ ए आई ओ औ में क्या परिवर्तन आता है, क्या बनता है, ए का आय, आई का आय, ओ का आव, औ का आव, इनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 प्रश्न और इनको भी कर लेते हैं। यदि आपने नहीं लिखा है तो प्लीज इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए 3 प्रश्न और बचे हैं, उनका भी उत्तर ले लेते हैं, फिर हमारे इस वाले सेशन के अंतर्गत ये सभी प्रश्नोत्तर संधि से जुड़े हुए हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। गैरखंडी चल रहा है हमारा, गैरखंड का 12वां प्रश्न आप करने वाले हैं। तो 12वां प्रश्न देखिए, व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन वर्णों का योग किस प्रकार से होता है। तो मैंने आपको ये बता दिया था, जब स्वर के बाद क्या आ जाता है, जब स्वर के बाद छ आ जाए, छ आए तो क्या होगा, तो क्या बनेगा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो च हलंत,
जुड़ जाता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। V प्लस छेद, V प्लस छेद, V में ई की मात्रा है, स्वर है, छेद आ गया, छ आ गया, तो V के बाद में क्या जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विच्छेद। तो ये स्वर और व्यंजन का मेल करा दिया हमने। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। वर्ग के प्रथम वर्ग का तृतीय और है का उसी वर्ग का चतुर्वर्ग कब बनता है? मैंने समझाया था जब आपको व्यंजन संधि समझाई थी कि जब प्रथम के बाद है आ जाए, प्रथम के बाद है आ जाए, जब वर्ग के प्रथम अक्षर यानी क, च, क, त, प के बाद दूसरे पद का प्रथम अक्षर क्या बन जाए, क्या हो, है हो, तो प्रथम पद को तीसरे पद में और है को चतुर्थ पद में बदल देते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, इससे आप क्लियर हो जाओगे। देखिए एक उदाहरण लिखा हुआ है, गट है ना, और गट प्लस हा, तो ये तीसरा वर्ग में परिवर्तित होगा तो क्या बन जाएगा, गड, और ये क्या बन जाएगा, ढा, गड्ढा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नंबर 14 और हमारा आज का अंतिम प्रश्न इस सेशन का। देखिए निश्चल में निश्चल क्यों नहीं बना, निश्चल क्यों बना? क्योंकि विसर्ग से पहले स्वर आ जाए, विसर्ग से पहले स्वर हो, नियम है ये विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग से पहले स्वर हो, उसके बाद च, छ, श हो, पहले स्वर और बाद में च, छ, श हो, तो श हलंत बन जाता है। किसका? विसर्ग का। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण है आपका नि प्लस शुल्क, निहि प्लस शुल्क, तो क्या बन जाएगा, नि विसर्ग का बन जाएगा श और शुल्क। तो ये हमारा यहाँ पर व्यंजन संधि के जितने भी संधि से जुड़े हुए प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को हमने कर लिया है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।